अगर उन्होंने कौमी मफाद में मामले हल किए होते, जो हमारे आज के चैलेंज है, खासकर हमारा जो यूथ के चैलेंज, हमारी 30% जो यूथ की पॉपुलेशन है नशे की लत में शिकार है। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है यूथ की वो अनएम्प्लॉयड है। पढ़े लिखे पीएचडी स्कॉलर्स को आज देख रहे हैं आपकी पटरी पे चना बेचने पे मजबूर हो गए। 30 साल दौर में जो लोग एक दूसरे नजरिए को मान रहे थे या उस नजरिए के साथ जुड़े हुए लोग जो है, कुछ जो बाकी आपके आम जनता जो है वो भी है, हर एक का अलग अलग नजरिया है, लेकिन हर एक जो है, हर एक के पास मैंने एक कंसर्न देखा जो हमारा कॉमन कंसर्न, वो ये है कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमने नाअहल लोगों के हाथों में पॉलिसीज दे दी तो फिर हमें रोना ही पड़ता है कि मेरे मुताबिक पॉलिसी मेरी नहीं बनी। हमारे साथ इस खुसूसी बातचीत के लिए जेद में मुकीद अलहदगी पसंद लीडर नईम खान के भाई मुनीर अहमद खान हैं, और आपको बताते चलें कि मुनीर साहब ने सियासी धारा अपनाते हुए गुज़श्ता वर्ष इन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में भी इलेक्शन लड़ा, और आपकी बात इन्होंने ये ऐलान किया है कि इनकी जमात जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात भी लड़ेगी। मज़ीद इस ताल्लुक से इनसे ही बात करेंगे। मुनीर साहब, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या तैयारियाँ हैं असम्बली इंतखाबात की? देखिए, जहाँ तक असम्बली इंतखाबात की बात है, तैयारियों के हवाले से हम कहेंगे कि हमारी एक नई पार्टी है, 1-2 साल से ही अभी हम मैदान में हैं और थोड़ा ही अरसा हुआ है कि मैंने इसकी कमान संभाली है, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी तैयारियां ये है कि हम पूरा 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और कोशिश करेंगे एक बार जो ये रिवायती सियासत है हमारी, जिसने हमेशा हमारी यूथ का जो है एक्सप्लॉइटेशन किया है, इस्तेसाल किया है, हम कोशिश करते हैं कि एक डेवलपमेंटल सियासत करें, एक बदलाव की सियासत हम करें, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स हम करें, ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है उसको हम महफूज कर सकें। सर, चूंकि आपका बैकग्राउंड एक ऐसे घराने से आता है जो अलहदगी पसंद भी है और आप मेन स्ट्रीम में भी आ रहे हैं, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, आपकी जो पार्टी है वो किस तरह एक मुख्तलिफ होकर उभरती है कश्मीर में? देखिए, जहाँ तक आप अलहदगी पसंदी की बात करते हैं, उस टाइम मुझे लगता है कि यहाँ उसी चीज़ की ज़रूरत थी और मेरे भाई को लगा कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे जाके इस कौम की खिदमत कर सकूंगा, तो उन्होंने वो रास्ता चुन लिया। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि जो चैलेंज हमारे सामने है, जो मामले हमारे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वो भी अपने हिसाब से कौम की खिदमत करना चाहते थे और मैं भी अपने कौम की खिदमत ही करना चाहता हूं। आप पूरी उम्मीद हैं कौम की जानिब से आपको कबूलियत मिलेगी? देखिए, कबूलियत की जहां तक बात है कि आपका जो एजेंडा है, अगर आपका एजेंडा जो है आप उसमें सिंसियर हैं तो जरूर आपको कबूलियत मिलेगी। अब रही बात की जो हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा कुछ मैं कहूंगा कि ज्यादा ही अच्छा है, और जब ज्यादा अच्छी बात होती है उसको अच्छा वक्त भी लगता है लोगों को समझने में। देखिए, आज तक के जो सियासतदान थे या आज तक के जो सियासतदान हैं मैदान में, जिनके साथ हमारा मुकाबला है, उन्होंने कौमी मफाद में कभी कोई कदम नहीं उठाया। अगर उन्होंने कौमी मफाद में मामले हल किए होते, जो हमारे आज के चैलेंज है, खासकर हमारा जो यूथ के चैलेंज है, हमारी 30% जो यूथ की पॉपुलेशन है नशे की लत में शिकार है, हमारे जो यूथ है उसमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है यूथ की वो अनएम्प्लॉयड है। पढ़े लिखे पीएचडी स्कॉलर्स को आज देख रहे हैं आपकी पटरी पे चना बेचने पे मजबूर हो गए हैं। मैं नहीं कहता हूं कि चना बेचना कोई गलत बात है, लेकिन हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। हम इस चीज को लैग कर रहे हैं कि हमारे को सही टीचर्स नहीं मिल रहे हैं स्कूल्स में जो हमारे बच्चों को सही तालीम दे सकें, और उसी जगह पे एक तरफ से हमारे पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं उनको 5 साल का धोखा देके उस टाइम वोट बैंक पॉलिटिक्स की गई और आज उनको बाहर निकाल के अब चने बेचने पे मजबूर किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश है, मेरी ये गुजारिश है उन पीएचडी स्कॉलर्स से, उन इंजीनियर्स से, उन अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स से, लॉयर्स से, कि आप बहुत ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। आप आए और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए हमारे साथ और खुद डिलीवर करें। आप ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। आप किस चीज का इंतजार है कि आपकी पॉलिसियां वो लोग बनाएं जिनको इकोनॉमिक्स का 10
परसेंट भी मालूम नहीं है। आपकी पॉलिसियां आज की डेट में बिजनेस क्लास की मैं बात करता हूं, उनकी पॉलिसियां वो लोग बनाते हैं जिनको बिजनेस के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जिनको एजुकेशन के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। और जो कभी, अब वास्ते की तो दूर की बात, जो कभी सिंसियर ही नहीं है, जो कभी इस चीज को अपना कंसर्न समझा ही नहीं है कि हम ऐसी पॉलिसियां बनाएं जहां हमारा जो यूथ है ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। सर, आपको लगता है आप यूथ्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं वो आवाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे? देखिए, मेरी तो कोशिश है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो ये बात मैं कर रहा हूं, मेरी बात जो यूथ तक पहुंचाने वाले वो आप लोग हैं। ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, एक मुनीर खान नहीं कर पाएगा। मेरा कंट्रीब्यूशन था, मैंने कर दिया। आपका कंट्रीब्यूशन है, आप इसको आगे बढ़ाइए। बाकी जो लोग हैं, जो इसके टेकर्स हैं, उनकी सोच है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो क्यों नहीं हम हल कर सकते? कौन सा बड़ा मसला है कि हम अपनी पॉपुलेशन जो यूथ की है हमारी टैलेंटेड है, अगर वो लोग सामने आएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे, तो क्यों नहीं वो कर पाएंगे? बिल्कुल हम इस पे काबू पा सकते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में कब से उन्होंने इस पे काबू पा रखा है, एक जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? मुनीर खान साहब जिस पस मंजर से निकलकर सामने आते हैं, क्या ये बातें यूथ तक पहुंचाने में आप समझते हैं कि आपको लोगों की जानिब से वो रेस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, जब मैं पहली बार लोकसभा इंतखाबात से जब मैंने शुरुआत की, तो हमारा जो एजेंडा है वो ट्रिपल ई का एजेंडा मैंने पेश किया था कि जिस कौम ने, जिस तरक्की पजीर कौम ने आज तक आप देखेंगे इसी ट्रिपल ई को अडॉप्ट किया है, क्योंकि एजुकेशन, इकोनॉमी और क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, इसी एक एजेंडे से आप तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं। कोई भी कौम अगर तरक्की करना चाहती है, कोई भी मसले का हल करना चाहते हैं, हल ढूंढना चाहते हैं, वो इसी में है। क्योंकि एजुकेशन जो बेसिक है वो विजडम आने के लिए, आप में विजडम आने के लिए सबसे पहला जो उसका सतून है वो एजुकेशन है। जब आप इस चीज को सही अंदाज में पेश करेंगे, सही पॉलिसीज इसके लिए बनाएंगे, वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे करवाएंगे, स्किलफुल बनाएंगे अपने नौजवानों को, तो जाहिर सी बात है हर एक उसमें खुश तो हो ही जाता है। और मेरे तक रेस्पॉन्स की जो बात आप कर रहे हैं, जब मैंने उस एजेंडे की बात की थी तो सब नौजवानों ने मुझसे राब्ता तब से शुरू किया है। तो जाहिर है पार्लिमानी इंतखाबात से आपको कई सारी चीज़ें अफशा हुई होंगी, कई चीज़ों, तो उन खामियों को क्या आप दूर कर कर लोगों के पास क्या लेकर आप अब की बार जाएंगे जो वो आपकी पार्टी का इंतखाब करें? देखिए, इस्तेसाली सियासत तो हम करेंगे नहीं, हम लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे जो रिवायती सियासतदानों का पेशा रहा है। हम सियासत जो करना चाहते हैं एक पुरखुलूस अंदाज में करना चाहते हैं कि जहां भले ही हम एक परसेंटेज के मामले हल कर पाए, लेकिन हम करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि लोगों के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ खिलवाड़ करके अपना फायदा लेंगे, वो सियासत हम नहीं करेंगे। मैं उस सियासत पे यकीन नहीं करता हूं। मैं डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे यकीन करता हूं, जहां हम पूरी कौम का फायदा देखेंगे, जहां कौमी मामलात को हम देखेंगे, जाती मामलात पे हम सियासत नहीं करने वाले। क्या आप सिर्फ अपने बलबूते पर आगे बढ़ेंगे या आपके खम ख्याल जो दीगर जमातें हैं उनके साथ भी इत्तेहाद के लिए दरवाजे खुले रखेंगे? देखिए, मेरी हम ख्याल जमाते ही नहीं, हम ख्याल लोग, चाहे वो यहां हो, चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये जिस पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, इसमें हर किसी का योगदान चाहिए। ये खाली मेरा मसला नहीं है, मेरे यूथ का, जम्मू कश्मीर के यूथ का मसला नहीं है, ये नेशनल लेवल पे भी हम देखेंगे, वहां भी यूथ का यही मसला है, पूरी दुनिया के यूथ का यही मसला है। लेकिन अगर हम ख्याल होके, अपने हम ख्याल लोगों से सजेशंस लेके, उनसे कंट्रीब्यूशन उनका मांग के करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल हम इन सब चीजों से निजात पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। हमारे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, लड़के नशे के मतलब लत में शिकार हो रखे हैं, उनको हम छुटकारा दिला सकते हैं। और ये कुल 90 की 90 सीटों पर आप इंतखाब करेंगे? बिल्कुल 90 की 90 सीटों पे हम इंतखाब, उम्मीदवारों की फहरिस्त वगैरह का बिल्कुल अभी तक तो हमने जितने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की है वो 1-2 दिन में हम लोगों के सामने ला रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं गुजारिश करता हूं हर पढ़े लिखे उस नौजवान से जो चाहता है कि अपना मुस्तकबिल बनाने में अपना रोल अदा करना चाहता है,
اس کو چاہیے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو, ڈاکٹرس ہو, لائرس ہو, وہ آئے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. کیا توقعات ہیں آپ کی, کتنی سیٹوں پر جیت درج ہوگی؟ دیکھیں, جیت اور ہار کی بات نہیں ہے, کیونکہ میرا گول جو ہے, میرا ویژن جو ہے, میرا مشن جو ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میرے پاس ایک مشن ہے اور وہ مشن جو ہے ود ویژن ہے. میرا ایک گول ہے کہ میں اپنے آنے والے مستقبل کے لیے جو ہے, اپنے آنے والے یوتھ کے فیوچر کے لیے جو ہے کام کروں. میرا وہ گول ہے. میرا گول سیٹس نہیں ہے. ہاں, جتنے ووٹس آپ کو زیادہ ملیں گے, جتنی سیٹس آپ کو زیادہ ملیں گی, ظاہر سی بات ہے اتنا آپ کی آواز مضبوط ہو جائے گی, اتنا آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہماری کوئی سیٹ نہیں ملتی ہے تب بھی ہم یہ کام اور یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. سر 2 سال پرانی آپ کی پارٹی ہے, جب آپ کے بھائی کی جانب یا ان کے پس منظر کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے مختلف قسم کا رد عمل عوام کی جانب سے, مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جانب سے مل رہا ہوگا, کیسے اخذ کریں گے؟ دیکھیے, میرے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں, جس میں آپ نے بات کی کہ 35 سالہ دور میں جو لوگ ایک دوسرے نظریے کو مطلب مان رہے تھے یا اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ بھی ہیں, کچھ جو باقی آپ کے عام جنتا جو ہے وہ بھی ہے. ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہے, لیکن ہر ایک جو ہے, ہر ایک کے پاس میں نے ایک کنسرن دیکھا جو ہمارا کامن کنسرن ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا آنے والا مستقبل جو ہے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کے لیے سب فکر مند ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ خیال رکھا ہے کہ پالیٹکس جو ہے یہ ایک مخصوص جماعت کا کام ہے. نہیں, پالیٹکس جو ہے اس کے لیے ایک بہترین سوسائٹی بنانا بہت ضروری ہے. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بہترین سوسائٹی تعمیر کرنی ہوگی, اور اس بہترین سوسائٹی کے لیے سوسائٹی کے ہر فرد کو اس میں اپنا کنٹریبیوشن دینا پڑتا ہے. تب جا کے ایک اچھی قوم, ایک ترقی یافتہ قوم آپ بن سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں آپ صرف منیر خان پہ نظر نہ رکھیں, آپ کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی پہ نظر نہ رکھیں. اس میں ہم سب کا کنٹریبیوشن چاہیے, چاہے وہ بزنس کلاس ہو, چاہے وہ ہمارا مطلب پڑھا لکھا جو کلاس ہے یہ ہو, چاہے وہ ہمارے جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں. ہم نوکری والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکاری ملازم ہیں, ہمارا پالیٹکس میں شاید کوئی رول نہیں ہے. نہیں, آپ کا کنٹریبیوشن ہے, آپ کی سجیشنز ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو پالیسیز بن رہی ہے ان پالیسیز کے بارے میں آپ خود اپنا رول ادا کریں, تبھی جا کے وہ پالیسیز بنیں گی جو فائدہ مند ہوں گی. نہیں تو اگر ہم نے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں پالیسیز دے دی تو پھر ہمیں رونا ہی پڑتا ہے کہ میرے مطابق پالیسی میری نہیں بنی ہے. چلیے سر, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور امید کریں گے کہ آپ اپنے ان ارادوں میں آگے بڑھیں اور جیت آپ کا نصیب ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ایک بار پھر سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے بغیر ہماری بات جو ہے ادھوری ہے. ہماری بات آگے تک صحیح طریقے سے پہنچانے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے جو اس بات کو سنتے ہیں. اگر وہ اس پہ غور کرے, فکر کرے, تو بدلاؤ لانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, آپ تھے جموں کشمیر نیشنل پیپلز فرنٹ کے صدر منیر احمد خان صاحب, اور آنے والے اسمبلی انتخابات میں ان کی جماعت بھی 90 کی 90 سیٹوں پر قسمت آزمائی کر رہی ہے. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین اشرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی. دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ایکس اور واٹس ایپ چینل پر.